अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। जो दिल्ली खतरे के निशान के पास पहुंच गया है यमुना का जलस्तर। दिल्ली में बारिश से ज्यादा बिगड़ते हालात नजर आ रहे हैं। यमुना का जलस्तर लगभग 204 मीटर पर स्थिर है। मौजूदा हालात को देखते हुए अलर्ट प्रशासन ने जारी कर दिया है। यमुना उफान पर। दिल्ली में जो लगातार बारिश हो रही है, तूफानी बारिश लगातार देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और ये तो कहा भी जाता है कि हरियाणा से जब हथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली पानी पानी हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बारिश से ज़्यादा ये हालात कहीं बिगड़ ना जाएं। राजधानी में क्या कुछ तैयारी है, कितनी मुस्तैदी के साथ राजधानी दिल्ली अपने आप को बचा पाती है इस बार पानी से डुबोने से खुद को, यही सबसे बड़ा सवाल हर बार रहता है। और आप देख पा रहे हैं ये दिल्ली का लोहा वाला पुल है जहां पर यमुना का जलस्तर देखा जाता है। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। यमुना नदी के किनारे इस वक्त आईटीओ घाट से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले निज़ामुद्दीन घाट से और एक जो ओल्ड रेलवे ब्रिज है वहां से हम रिपोर्ट कर चुके हैं। पानी का जो जलस्तर है वो दिखाने की हम आपको यहाँ कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँगा कैमरे को पैन करके दिखाएं। जो नदी का फ्लो है वो यहाँ साफ कैमरे में देखा जा सकता है। काफ़ी तेज़ ये फ्लो है। हालांकि ये फ्लो तो तेज़ है लेकिन पानी जो ऊपर तक आ गया था, जो एक 204 का एक मार्क होता है, 204.5 मीटर का मार्क को पार कर गया था, वो कंपेयर करने से कल या परसों के कंपैरिजन से ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। 204 मीटर के मार्क पर यमुना इस समय बह रही है जब हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ है। आईटीओ का ये घाट है, ये कनेक्ट करता है सेंट्रल दिल्ली को यमुना के उस पार वाले एरिया जैसे कि लक्ष्मी नगर का एरिया हो गया और सब आगे इलाका आनंद विहार का। और ये महत्वपूर्ण ब्रिज इसलिए हो जाता है क्योंकि रक्षाबंधन के जो समय आनंद विहार पे भीड़ देखने को मिली, दिल्ली के इर्द गिर्द जो आईएसबीटीज़ हैं वहाँ भीड़ देखने को मिली, वो एक आईएसबीटी को ये पुल कनेक्ट करता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उस पार काफ़ी जाम लगा हुआ है। जो दिल्ली जाने का रास्ता है उसके नीचे हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं और पानी का फ्लो इसमें साफ देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 206 का मार्क अगर यमुना नदी पार करती है तो ऐसे में एवैक्यूएशन जो लोगों को यहाँ से आसपास जो लोग रह रहे हैं रिहायशी इलाके में, वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके रिहायशी इलाके दिखाएं, यहाँ कुछ लोग रह भी रहे हैं। हालांकि ये इतना ऊपर तक जलस्तर नहीं आता है आमतौर पे, लेकिन अगर 206 का मार्क पार हुआ तो जहाँ मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ ये सब जलमग्न हो जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हाँ हो सकता है कि वो मार्क आए, इसीलिए गवर्नमेंट अलर्ट पे है, सभी अथॉरिटीज़ अलर्ट पे हैं। और उन्होंने कहा है कि जैसे ही 205 का मार्क पार करती है यमुना, वो यहाँ पर इवैक्यूएशन की बात करने लगेंगे और 206 के मार्क पर इवैक्यूएशन ड्राइव आसपास के एरिया में शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड जिसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा घनत्व वाला ये पूरा एरिया है। बीच में से यमुना नदी गुजर रही है और यहाँ पर कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ भी आगे को हैं, लेकिन हाँ अभी वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। जिस तरह से निज़ामुद्दीन से हम रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर पानी पहुँच चुका है, यहाँ अभी पानी नहीं पहुँचा है। तो ऐसे में ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा कि क्या यमुना नदी पे दोबारा से उफान आता है या यहीं पर इतना ही नदी में उफान रहता है। और इसके साथ साथ बात करें सरकार की प्रिपरेशंस की, तो सरकार प्रिपेयर्ड है ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अभी ग्राउंड ज़ीरो पे जब हम आपको दिखा रहे हैं तो ये कंडीशन है। ये पानी कल यहाँ था जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, परसों लगभग यहाँ था, क्योंकि पिछले हफ्ते हरियाणा के जो डैम है, बैराज है, वहाँ से पानी छोड़ा गया था। 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी 2 बार छोड़ा गया, जिससे एकदम जो कहते हैं यमुना में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन फ्लड प्लेन्स में, चूँकि यमुना के आसपास फ्लड प्लेन्स का ये पूरा इलाका है, जो बाढ़ क्षेत्र होता है वो ये इलाका है और यहाँ पर पानी बढ़ गया था। लेकिन धीरे धीरे 2 दिन में ये पानी लगभग स्टेबल कंडीशन में आ चुका है। 204 मीटर का मार्क, जो कि अपने आप में एक डेंजर जोन के काफ़ी नज़दीक माना जाता है। इस मार्ग पर अभी यमुना नदी बह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ मैं संभव, इंडिया न्यूज़।
अगली खबर रोहतक से सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए। पीजीआई में इनका इलाज चल रहा है। बाइक पर सवार होकर